हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय चैनल। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ A to Z का संख्या मान याद कर रखने का शॉर्ट ट्रिक। 2 शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग का अहम पार्ट है A to Z का संख्या मान याद कैसे करें, आइए देखते हैं। पहला नंबर देखिए, हम लेटर में सबका संख्या लिख देते हैं, ठीक है। A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का है 9, J का है 10, ठीक है। K का है K का है 11, ठीक है। L का है 12, M का है 30, N का है 40, O का है 50, P का है क्या 16, Q का है क्या 17, R का क्या है 18, S का है 19, T का है 20, ठीक है। U का है 21, V का है 22, W का है 23, X का है 24, Y का है 25, Z का है 26, ठीक है। हम जानते हैं A से Z का अंक है 1 से 26 तक, ठीक है। अब हमको कैसे याद करें जो हमको अंक याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। पहला नियम क्या है, देखिए पहला रूल क्या है, आइए हम देखते हैं। पहला रूल इसका है, रूल पहला नियम क्या है, EJOT, ठीक है। EJOTY, ठीक है, EJOT, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अंक बैठा दीजिए। 5 का पहाड़ा तो सबको याद है, बस वही बैठाना है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। यही है पहला नियम, ठीक। देखिए EJOT जो हम लिखे हैं इसका अंक क्या हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ, 5 का पहाड़ा तो सभी को याद होता है, हम 5 का पहाड़ा लिख लिए, ठीक है। अब इसका बीच का जो गैप होता है कितना अंक से जुटा है, देखिए 4 अंक से, 4 अंक का गैप जा रहा है सब में। देखिए ध्यान से 4 अंक का गैप जा रहा है ना, देखिए सबका 4 अंक का गैप जा रहा। अगर हमसे कोई पूछे, देखिए हम तो जानते हैं E का मान होता है 5, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे कि D का मान कितना होता है तो 1 अंक पीछे चल जाइएगा, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, तो D का मान कितना हो जाता है 4। अगर हमसे कोई पूछे J का, अगर कोई हमसे पूछे J का मान तो 10 है, हम तो जानते हैं रूल पहला का नियम के अनुसार J का मान 10 है, हम जानते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे L का मान कितना होता है, 1 प्लस कर दीजिए। तो जब ये 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब हम 1 प्लस करते आएंगे KL, ठीक है, 2 प्लस हुआ तो L का मान कितना हो जाएगा 12, ठीक है। जब हम ये EJOT का अंक 5, 10, 15 जब हम याद कर लेंगे तो बीच का जो गैप नंबर जो जा रहा है, जो लेटर जा रहा है, उसको याद करते देरी नहीं लगता है, ठीक है। जब हमको ये पता रहेगा तो तुरंत हम बता सकते हैं कि लेटर का अंक कितना होगा, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि T का मान 20 है, ठीक है, T का मान जब 20 है, अगर पूछे कि U का मान कितना हुआ, जब हमको 20 याद रहेगा तो 21 याद करते तो देरी नहीं लगेगा ना, तो जब 21 याद हो जाएगा, U याद हो जाएगा, तो जब तक हम ये याद नहीं करेंगे तो इसके आगे या इसके पीछे का अंक या लेटर कैसे बोलेंगे, इसलिए ये याद करना पूरा अहम है। आपको रीजनिंग में कहीं भी आप पढ़िए, आपको इसके बिना कोई रीजनिंग नहीं बनने वाला, इसलिए आपको हमेशा इसको याद करके रखना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम देखते हैं, क्या एग्जाम्पल में बता रहे हैं। O जब 15 में है, ठीक है, O जब 15 में है, अगर हमको O याद है, 15 याद है, O का नंबर कितना आ जाता है अंक में 15 आता। अगर हमको ये याद है तो हमको अगर कोई पूछ ले कि M का अंक कितना आया, M लेटर का अंक कितना नंबर पर होता है, ठीक है, तो हम जब हमको ये पता रहेगा तो पीछे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलेंगे, पीछे की ओर चलेंगे, इतना तो आपको ध्यान में रहेगा। जब इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर ये सब याद रहेगा, EJOT अगर याद रहेगा, अंक याद रहेगा, तो आप कुछ भी रीजनिंग में कुछ भी वर्ड आए आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं। पहला रूल तो अब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए रूल दूसरा, जो कमज़ोर से कमज़ोर भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको आना है। ये दूसरा रूल देखिए। अगर इससे याद नहीं होता है तो श्योर इससे याद हो जाएगा। देखिए दूसरा रूल में क्या है, देखिए ए से जेड तक तो सभी को आता है। ये लेटर के पीछे ही अंक छुपा रहता है। अगर ध्यान से ये लेटर को अगर हम देखते हैं तो ये लेटर का अंक के पीछे, लेटर के पीछे अंक छिपा है, ठीक है। अब देखते हैं, ए हम उठाते हैं, ठीक है। ए को हम लिखते हैं पहले, ए, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखिएगा, रीजनिंग का मतलब यही होता है कि हमको ध्यान से देखना है और हमको बनाना है, ठीक है। तो उसी तरह हर लेटर को आप ध्यान से देखिएगा तो लेटर के पीछे अंक छिपा हुआ है। जैसे हम ए लेते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, देखिए ए को हम कैसे लिखते हैं, ए ऐसे लिखे ना। अब देखिए ए को हम 1 करेंगे, अगर ए को हम 1 से देखते हैं तो क्या हुआ, ए तो 1 में आता ही है। तो ये देखिए अच्छा से लिखिएगा तो 1 आ ही जा रहा है, ए से 1 आ जा रहा है ना, ठीक है। अब देखिए हम बी को लेते हैं, ठीक है, बी है तो बी है, तो बी हमको 2 कैसे नज़र आएगा, ठीक से देखिएगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। बी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 कैसे होगा, देखते जाइए ऐसे, ठीक है, हुआ 2। अब इसको देखिए, अब हम दूसरा वर्ड हम लेते हैं, मान लीजिए जी है, ठीक है। जब जी है तो ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई भी लेटर को ध्यान से देखना है, लेटर के पीछे ही अंक छिपा रहता है। देखिए जी लिखे हैं, ध्यान से देखिए, जी लिखे हैं ना, तो इससे क्या दर्शा रहा है, देखिए ठीक से 7 दर्शा रहा है, 7 जैसा लग रहा है ना। आइए देखते हैं, देखिए एच हम लिखे। अब देखिए ध्यान से देखना है, एच हम लिख रहे हैं ना, तो ठीक से देखिए, ऊपर में हम गोल करते हैं, नीचे भी ये गोल करते हैं, तो क्या दिख रहा है, 8। तो क्या मतलब हुआ, एच 8 नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा अब हम लेते हैं आई लेते हैं, ठीक है। आई हमको आपको क्या बताए, लेटर को हमेशा ध्यान से देखना है, लेटर के पीछे ही अंक छिपा रहता है। ये आई लिखे, ठीक है। अब देखिए इसको हम 9 कैसे करेंगे, देखते जाइए, ऐसे किए, ऐसे 9 जैसा दिख रहा है ना, बस आपको इसी तरह से याद करना है दूसरा नियम से। अच्छा अब हम लेते हैं जे लेते हैं, ठीक है, जे लेते हैं। तो 9 के बाद सब कोई जानता है, 9 के बाद 10 ही आता है, 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, ठीक है। एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उस तरह से भी हम समझ जाएंगे। अब देखिए जे हम लिखे, जे को 10 कैसे बनाना है, अगर हम उल्टा से हम देखते हैं तो क्या लग रहा है, 1 जैसा लग रहा है। उल्टा से हम देखेंगे तो 1 दिख रहा है ना, ठीक है। हॉकी में अगर हम उससे भी ध्यान नहीं आ रहा, हॉकी हम खेलते हैं, हॉकी तो हॉकी जैसा दिख रहा है। हॉकी के लिए एक तो बॉल भी चाहिए, तो बॉल लिख लिए, 0 लिख लिए, ठीक है। तो बॉल जैसा हो गया ना, हॉकी जैसा। अगर उससे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए जे है, जे का उल्टा करते हैं तो 1 दिख रहा है ना। अब देखिए 9 के बाद क्या आ जाता है, 10, तो इसमें अपना मन से 0 बैठा दीजिए। 9 के बाद 10 आता है, सब कोई जानता है, 10 हो गया। अगर आपको पहला नियम ना समझ में आए, दूसरा नियम समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप हमको कमेंट कीजिए। आपको A to Z से हम आपको सिर्फ लेटर देखते के ही साथ ही आपको अंक याद करवा देंगे। आपको खुद भी एहसास हो जाएगा कि हम जब भी लेटर देख रहे हैं तो अंक हमको खुद ब खुद मालूम हो जा रहा है। आपको जानना है तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि आप हमको A से Z तक बताइए, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।